वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो के माध्यम से हम फूड सेफ्टी ऑफिसर एग्जाम जो आपका आज हुआ है उसके सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 1 का एनालिसिस करने वाले हैं। आउट ऑफ 50 क्वेश्चन आपके कितने क्वेश्चन करेक्ट हो रहे हैं कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। यह सेट डी है जिसके माध्यम से हम पेपर देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंदौर से मालवा अखबार का प्रकाशन कब प्रारंभ हुआ था? तो फैक्चुअल क्वेश्चन है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 6 मार्च 1849 ईस्वी में। ऐसे क्वेश्चन थोड़े डिफिकल्ट हो जाते हैं, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, मध्य प्रदेश औद्योगिक संवर्धन नीति 2025 का उद्देश्य वर्ष 2030 तक राज्य के सकल घरेलू उत्पाद को 2.9 लाख करोड़ रुपए से कितना करने का लक्ष्य रखा गया है? तो इसे 2 गुना करने का लक्ष्य रखा गया है। यह लगभग 3 है, तो इसे 2 गुना करना अर्थात 6 लाख करोड़ रुपए करने का लक्ष्य रखा गया है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। इसकी पीडीएफ मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे ऑलरेडी अपलोड कर दी है, तो आप वहाँ से जाके भी डाउनलोड कर सकते हो। पूरा स्थल कायथा की खोज किसने की थी? कायथा की खोज की थी विष्णु श्रीधर वाकनकर जी द्वारा। ऑप्शन इज करेक्ट। भीमबेटका की खोज किसने की थी कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इंटरनेट ऑफ थिंग्स से यूनिट 5 का क्वेश्चन। इंटरनेट ऑफ थिंग्स सेंसर जो विभिन्न तकनीकी डिजाइनों के माध्यम से सेंसर के पास आने वाली वस्तुओं की उपस्थिति या अनुपस्थिति का पता लगा सकते हैं, उन्हें किस नाम से जाना जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रॉक्सिमिटी सेंसर। ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हार्डवेयर स्तर पर किसी विशेष डिवाइस के समग्र नियंत्रण, संचालन और प्रबंधन की जिम्मेदारी निम्नलिखित में से किसे सौंपी जाती है? तो मेरे अनुसार इसका आंसर होना चाहिए ऑप्शन सी डिवाइस ड्राइवर। ठीक है, मुझे ऑपरेटिंग सिस्टम में भी डाउट है और डिवाइस ड्राइवर मुझे लग रहा है इसका आंसर। ठीक है, इसमें मैं क्वेश्चन मार्क लगा देता हूँ। जिन भी क्वेश्चन में मुझे डाउट रहेगा थोड़ा भी, मैं उसमें क्वेश्चन मार्क लगा दूंगा। मेरे अनुसार इसका आंसर होना चाहिए ऑप्शन सी। फाइनल आंसर फिर आयोग के ऊपर डिपेंड करेगा। वनाधिकार अधिनियम किस वर्ष अधिसूचित किया गया था? तो यह अधिसूचित किया गया था 2007 में। ठीक है, अधिसूचित पूछा गया है, नोटिफाई। मध्य प्रदेश के माननीय राज्यपाल श्री मंगूभाई पटेल का जन्मस्थान कहाँ है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नवसारी गुजरात में। मध्य प्रदेश बजट 2025-26 के अनुसार, एक मिनट रुकिए, विशेष पिछड़ी जनजाति वर्ग के बेघा भारिया एवं सहरिया परिवारों को कुपोषण से मुक्ति दिलाने के लिए आहार अनुदान योजना में परिवार की महिला मुखिया के बैंक खाते में प्रतिमाह कितने रुपए की राशि दी जाती है? तो इसकी चर्चा हमने करंट अफेयर्स वाली वीडियो में की थी। आहार अनुदान योजना 2017 में लॉन्च हुई थी। मध्य प्रदेश के 3 पीवीटी जिस टाइप के लिए चलाई जा रही है, सहरिया भारिया बेगा, इसमें 1500 रुपये की राशि दी जाती है। मध्य प्रदेश राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ है? ठीक है, ध्यान रखना है पारित पूछा गया 1995 में। संभागीय आयुक्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ब्रिटिश शासन के दौरान सर्वप्रथम 1829 ईस्वी में संभागीय आयुक्त पद सृजित किया गया था, ये करेक्ट है। इसे जिला कलेक्टर के कार्यों पर निगरानी रखने हेतु सृजित किया गया था, यह भी करेक्ट है। ऑप्शन सी। जो मैंने स्ट्रैटेजी वाला वीडियो बनाया था उसमें हमने रतुना सत्याग्रह की चर्चा की थी, वही क्वेश्चन यहाँ रिपीट हो गया है। 1920-21 में सागर में रतुना सत्याग्रह क्यों हुआ था? तो ये कसाई घर स्थापना के विरोध में रतुना सत्याग्रह हुआ था 1920-21 में सागर जिले में। इसे लीड किया था माखनलाल चतुर्वेदी जी द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मशीन लर्निंग से। मशीन लर्निंग का वह प्रकार जो मॉडल को पर्यावरण की खोज करके और कुछ कार्यों के लिए पुरस्कार या दंड प्राप्त करके सीखने की अनुमति देता है, उसे कहते हैं रीइंफोर्समेंट लर्निंग, सुदृढ़ीकरण शिक्षण। इसकी भी चर्चा हमने की थी मशीन लर्निंग वाले वीडियो में, जिसमें मैंने आपको बताया था जो टेस्ला कार है वो रीइंफोर्समेंट लर्निंग पर कार्य करती है। ठीक है, ऑटोनोमस कार। भील जनजाति में अतक और ओदक क्या है? तो अतक और ओदक ये सामाजिक रीति रिवाज है, विवाह के दौरान इसे फॉलो किया जाता है। मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन बी मेरे अनुसार इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए ग्रामीण रहवासियों को सुलभ और सस्ता परिवहन उपलब्ध कराना। यह रिसेंटली लॉन्च की गई थी स्कीम मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा। नूरजहां आम की चर्चा हो रही है इसमें। नूरजहां प्रजाति के आम मध्य प्रदेश के किस जिले में पाए जाते हैं? ऑप्शन सी अलीराजपुर। यह रिपीटेड क्वेश्चन एक्चुअली। देवी अहिल्याबाई होलकर का जन्म कब हुआ था? 31 मई 1725 ईस्वी में। क्यों पूछा गया है? इनकी 300वीं जन्म जयंती मनाई जा रही है मध्य प्रदेश में।
नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान की 12वीं अनुसूची के अनुच्छेद 243 बी के अंतर्गत कौन सा विषय सम्मिलित नहीं है? तो इसमें सड़कें और पुल भी आता है, जन्म मरण सांख्यिकी भी आता है, अग्निशमन सेवाएं भी आता है, मत्स्य उद्योग इसके अंतर्गत नहीं आता। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नहीं पूछा गया, ध्यान देना है। अगस्त 2024 में भारत में पहली डेंगू वैक्सीन के तीसरे चरण का नैदानिक परीक्षण किस स्वदेशी डेंगू वैक्सीन के साथ किया गया था? तो ये थी डेंगी ऑल। ध्यान रखना है आपको, डेंगी ऑल, ऑप्शन सी। मध्य प्रदेश में हलाली नदी किस नदी की सहायक नदी है? हमने हलाली डैम की चर्चा की थी। हलाली डैम आपकी हलाली रिवर पर बेतवा की सहायक रिवर है, ऑप्शन सी। पांडव जलप्रपात किस नदी की सहायक नदी पर स्थित है? तो यह है आपका केन रिवर की सहायक रिवर पर पांडव वाटरफॉल। मध्य प्रदेश में खनिज नीति कब घोषित की गई थी? खनिज नीति है मध्य प्रदेश में 1995 की। निम्नलिखित में से, एक मिनट रुकिए, निम्नलिखित में से किस महत्वाकांक्षी योजना का देश में सर्वोत्कृष्ट क्रियान्वयन के लिए मध्य प्रदेश को वर्ष 2021-22, 22-23, 23-24 में मध्य भारत सरकार द्वारा अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो कृषि अवसंरचना निधि योजना के लिए, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। ये थोड़ा डिफिकल्ट श्रेणी का क्वेश्चन है। गोंड जनजाति के प्रमुख टोटम उनके प्रतीकों को सही क्रम में सम्मिलित करना है। तो देखिए, टीक टीकम से आप जोड़ सकते हो। मैंने इस प्रकार से गेस वर्क किया। इसमें सी का फोर का केवल आपको एक ऑप्शन में देखने मिल रहा है। नेतम कुत्ते का नाम, वाकरा एक जंगली बिल्ली, और इरापत्री मुहे का पेड़। ठीक है, मैंने इसमें एक्चुअली गेस वर्क किया है क्योंकि यहाँ देख सकते हो आप टीक टीक। तो ऑप्शन ए मेरे अनुसार इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए। आप इसे एक बार चेक कर लीजिएगा। सबसे अधिक इस्तेमाल की जाने वाली एनकोडिंग योजना ASCII का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका जो फुल फॉर्म देखने मिलेगा आपको, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ऑप्शन डी इज करेक्ट। पिथौरा चित्रकला मध्य प्रदेश की किस जनजाति से संबंधित है? पिथौरा आर्ट भील ट्राइब, इनके जो आर्टिस्ट होते हैं उन्हें लखींद्रा कहा जाता है। ठीक है, भूरी बाई हो गई, ये सभी फेमस आर्टिस्ट है पिथौरा चित्रकला के लिए। पेमा फाल्या, ये सभी हमने इसकी चर्चा की थी। मध्य प्रदेश की कौन सी जनजाति स्वयं को खुटिया पटेल कहती है? ये रिपीटेड क्वेश्चन है आपका, MPPSC सिविल सर्विसेज प्री में पूछा गया था। इसका जो करेक्ट आंसर है सहरिया ट्राइब। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले वीडियो में हमने इसकी चर्चा की थी। देखिए होता क्या है, सबसे ऊपर होता है आपका AI, फिर उसका सबसेट होता है मशीन लर्निंग, उसका भी सबसेट होता है डीप लर्निंग। ठीक है, तो आप इसे पढ़ोगे पॉज करके, तो इसका जो करेक्ट आंसर है डीप लर्निंग मशीन लर्निंग का एक उप डोमेन है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। डीप लर्निंग मशीन लर्निंग का उप डोमेन है और मशीन लर्निंग AI का उप डोमेन है। मध्य प्रदेश में बिद्री का संबंध है। बिद्री इसका अर्थ होता है बादल की पूजा, और ये कृषि उत्सव से संबंधित है। वर्षा के लिए पूजा की जाती है इसके अंतर्गत। निम्नलिखित में से कौन भोपाल की महिला नवाब नहीं थी? ठीक है, ध्यान देना है, नहीं पूछा गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हजरत मोहम्मद बेगम। ये भोपाल की महिला नवाब नहीं थी। कुत्सिया बेगम, सिकंदर जहाँ बेगम, शाहजहाँ बेगम, इनके बारे में आप डिटेल में पढ़िएगा, यहाँ से आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं। ये भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन है। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अनुसूचित जनजातियों के शैक्षणिक व आर्थिक हितों की रक्षा तथा उन्हें सामाजिक न्याय अन्याय से बचाए जाने का प्रावधान किया गया है? तो DPSP आर्टिकल 46। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ट्राइबल हेरिटेज ऑफ मध्य प्रदेश पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा HL शुक्ला, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ये आने वाले एग्जाम में बुक रिपीट हो सकती है, ट्राइबल हेरिटेज ऑफ मध्य प्रदेश, HL शुक्ला। द अगरिया पुस्तक के लेखक कौन है? जो मैंने स्ट्रैटेजी वीडियो बनाया था उसमें हमने इसकी चर्चा की थी। द अगरिया पुस्तक के लेखक है वेरे रेलविन। बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 पर नीति आयोग की दूसरी रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश के निम्न में से किस जिले में 2015-16 से 2019-21 के बीच गरीबों के प्रतिशत के रूप में सर्वाधिक कमी दर्ज की गई है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आई थिंक अलीराजपुर, ऑप्शन सी। केन बेतवा लिंक परियोजना मध्य प्रदेश के साथ निम्न में से किस राज्य की
संयुक्त परियोजनाएं या लाभान्वित होता है, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका यूपी। काफ़ी फेमस लिंक परियोजना है, जो रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट है उसके तहत केन बेतवा लिंक परियोजना। इसकी चर्चा तो हमने कल वाले वीडियो में भी की थी और करंट अफेयर्स में आई थिंक मैं भूल गया था, बट जो पेपर मैंने सॉल्व कराए थे उसमें 2 पेपरों में मैंने ये डिस्कस किया था। मध्य प्रदेश के किस साहित्यकार को साहित्य एवं शिक्षा में योगदान के लिए 2025 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है? साहित्यकार की चर्चा हो रही है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा जगदीश जोशीला जी। यहाँ से आप पूरी लिस्ट देख लीजिए। बुधेंद्र कुमार जैन जी सतना, चिकित्सा से इनका संबंध है, चिकित्सा क्षेत्र से। हरचंदन सिंह भट्टी भारत भवन से जुड़े रहे हैं। जगदीश जोशीला जी निमाड़ शब्दकोश के लिए। सेली होलकर रेहवा वीमेन सोसाइटी के लिए, जो कि आपकी महेश्वरी साड़ी के लिए फेमस है। भैरू सिंह चौहान जी निर्गुण कबीर गायन के लिए। जब तक 2026 के पद्मश्री अवार्ड घोषित नहीं हो जाते, तब तक 2025 के पद्मश्री अवार्ड से क्वेश्चन फ्रेम होते रहेंगे। ठीक है। मध्य प्रदेश की निम्न में से कौन सी नदी पश्चिम वाहिनी नहीं है? तो नर्मदा पश्चिम में फ्लो होती है, ताप्ती भी पश्चिम में फ्लो होती है, माही भी पश्चिम में फ्लो होती है। ठीक है, तो इसका जो नहीं पूछा गया है तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बेतवा रिवर। राष्ट्रकूट राजा दंतीदुर्ग ने उज्जैन में किस यज्ञ को संपन्न किया था? हिरण्य गर्भधान। ऑप्शन बी इज करेक्ट। मध्य प्रदेश जनजातीय संग्रहालय भोपाल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 2013 में, 2013। बहुउद्देशीय जनजातीय विकास खंडों को जनजातीय विकास खंड का नाम किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया है? जहाँ तक मैं इसमें खोज पाया हूँ, ऑप्शन सी इसका मेरे अनुसार करेक्ट आंसर होना चाहिए, बट मैं इसमें क्वेश्चन मार्क कर देता हूँ। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 के अंतर्गत निर्धारित अधिकतम सजा कितनी है? तो इसके तहत अधिकतम सजा है मृत्युदंड। ऑप्शन डी इज करेक्ट। मध्य प्रदेश में रेल सेवा आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यह है आपका भोपाल जिले में। जमगोदरानी पहाड़ी पर स्थित पवन चक्किया किस जिले में स्थित है? देवास जिले में। चिलर बांध किस जिले में स्थित है? शाजापुर। ऑप्शन सी इज करेक्ट। सन 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या सर्वाधिक थी? तो इसकी हमने चर्चा की थी, जो रिसेंटली मैंने ट्राइब वाला वीडियो अपलोड किया है। पश्चिमी क्षेत्र ऑलमोस्ट 36%, ये डेटा भी मैंने आपको बताया था। PDF भी मैंने अपलोड किए, तो आप जाके वहाँ डेटा भी देख सकते हो। मध्य प्रदेश का मंदसौर शहर किस नदी के तट पर स्थित है? यह आपका शिवना रिवर के तट पर। जुलाई 2025 वनडे श्रृंखला में मध्य प्रदेश की किस महिला क्रिकेटर ने इंग्लैंड के विरुद्ध 6 विकेट लेकर राष्ट्रीय भजन बनाई? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्रांति गौड़। राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? 243 के। ऑप्शन इज करेक्ट। मध्य प्रदेश बजट 2025-26 में देवी अहिल्याबाई कौशल विकास कार्यक्रम के लिए स्वीकृत राशि है 25 करोड़। 49 नंबर का क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के किलों का मोती की संज्ञा किस किले को दी जाती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ग्वालियर का किला। ओरछा पर्यटन स्थल मध्य प्रदेश में किस जिले में स्थित है? निवाड़ी जिले में। ठीक है, तो यदि आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें।